सुप्रभात। आज शनिवार 6 सितंबर 2025 है। क्या आप जानते हैं कि हर हफ्ते उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र को पढ़ने के लिए यहाँ आना मेरे दिल को क्यों रोमांचित करता है? प्रेरित पौलुस ने संतों को 14 पत्री लिखे और हमें जेफरसनविले से 350 से ज्यादा पत्र मिले हैं। भाई जोसेफ हर हफ्ते हमें परमेश्वर की उस एक आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसे इस दिन संदेश प्रकट करने के लिए चुना गया है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 10:7 में वादा किया गया था, सभी रहस्य पूरे हो चुके हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खड़े होकर कह सके कि वह नई बातें प्रकट कर रहा है। अब वह पत्र आ गया है जिसका हम पूरे हफ्ते से इंतजार कर रहे थे। प्रिय तीसरे निर्गमन की दुल्हन, यदि आपके पास आत्मिक दृष्टि नहीं है तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आत्मिक दृष्टि परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करते हुए देख सकती है, क्योंकि यह बिल्कुल ठीक वचन के साथ मेल खाता है। यह वचन है और परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलता। जो उसने आरंभ में किया था वही वो अब भी कर रहा है, और आत्मिक दृष्टि इसे देखती है, इसका विश्वास करती है और इसे सुनती है। आज के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मार्ग के बारे में मेरा जो विश्वास है उसमें दुनिया मुझसे असहमत हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आवाज जो आपको अवश्य ही सुनना चाहिए वह है टेपों पर परमेश्वर की आवाज। आपको अवश्य ही अपनी कलीसियाओं में टेप चलाना चाहिए, लेकिन यदि आप सचमुच में इस संदेश पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर का भविष्यवक्ता जो कहता है उससे असहमत नहीं हो सकते। इस रविवार हम इकट्ठा होंगे जैसे इब्रानी बच्चे एकत्रित हुए, जिससे कि उस मन्ना को प्राप्त करें जो उनके लिए उन्हें रात भर में प्रदान किया गया था, जो उन्हें आने वाले पूरे दिन शक्ति को प्रदान करेगा। हम अपने आत्मिक मन्ना के लिए इकट्ठा होंगे जो हमें हमारे महान जल्द आने वाले निर्गमन के लिए शक्ति को प्रदान करेगा। बस इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि परमेश्वर की आवाज स्वयं ही अपने बारे में बताए, और यह संदेश जो हम सुनने जा रहे हैं यह इससे भरा हुआ है। परमेश्वर ने जंगल में एक मनुष्य को लिया, उसे प्रशिक्षित किया और उसे वापस लाया, और उस चीज को अपने हाथ में लिया और लोगों को बाहर निकाला। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वह अपनी योजना को नहीं बदल सकता, वो परमेश्वर है। तो यहाँ वह हमें साफ साफ बताता है कि वह अपनी योजना को कभी नहीं बदलता। जो उसने आरंभ से किया वो अंत में इसे फिर से करेगा। उसने प्रतिज्ञा की, इसलिए अब हमें अवश्य ही यह जानना होगा कि उसकी योजना तब क्या थी, क्योंकि अब भी ये वही योजना होगी। वह कभी भी किसी झुंड के साथ व्यवहार नहीं करेगा, उसने कभी नहीं किया। वह एक व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है, और उसने किया और वह करेगा। उसने यहाँ तक मलाकी 4 में भी प्रतिज्ञा की कि वह ऐसा करेगा। वह कभी किसी झुंड के साथ व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसने हमारे समय में प्रतिज्ञा की कि वह एक मनुष्य, मलाकी 4 को यहोवा यूं कहता है, साथ भेजेगा। बिल्कुल सही है। तो यह उसकी प्रतिज्ञा है। वो क्या था? उसने जो कहा उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा। और अब हम यहाँ हैं। हमें कितने खुश लोग होना चाहिए। उन्हें चिन्ह को दे रहा है। उसके प्रतिज्ञा किए गए वचन चिन्ह के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए। उसने प्रतिज्ञा की कि वह इसे करेगा। उस समय परमेश्वर ने अपनी दुल्हन की अगुवाई करने का चुनाव कैसे किया? परमेश्वर ने चुना, निर्गमन के दिनों में एक झुंड को बाहर बुलाया, और उस झुंड में से मैं चाहता हूँ कि आप किसी चीज पर ध्यान दें। आपके पास केवल 2 ही व्यक्ति थे जो प्रतिज्ञा किए गए देश में चले गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए उसने किसे चुना? यहाँ है ये। आत्मिक मन के लिए यह समझना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर ने दुल्हन की अगुवाई कैसे की और उसे प्रतिज्ञा किए गए देश में कैसे ले गया? राजनीतिक संगठन। उसने एक भविष्यवक्ता को चुना जिसके पास अग्नि के स्तंभ का एक अलौकिक चिन्ह था, जिससे कि लोग गलतफहमी में ना पड़ें। भविष्यवक्ता ने जो कहा वो सत्य था,
और परमेश्वर नीचे उतर आया, एक अग्नि के स्तंभ में खुद को प्रमाणित किया, अपने वचन को दिखाया। यह सही है, यही है जो वह लेकर आए। उसका पहला निर्गमन, उसका दूसरा निर्गमन, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग कोई गलती ना करें, उसने उनके महान निर्गमन के लिए अग्नि स्तंभ के एक अलौकिक चिन्ह के साथ एक भविष्यवक्ता को भेजा। उसने क्या किया? पहले निर्गमन में उसने एक भविष्यवक्ता को भेजा जिसका अभिषेक अग्नि के स्तंभ से हुआ था, और उसने लोगों को बाहर बुलाया। यही उनका पहला निर्गमन था। दूसरे निर्गमन में उसने एक भविष्यवक्ता को ले आया, अभिषिक्त, जो उसका पुत्र था, परमेश्वर भविष्यवक्ता। मूसा ने कहा कि वह एक भविष्यवक्ता होगा, और उसके पास अग्नि का स्तंभ था, और उसने चिन्ह और अद्भुत कार्य किए। और यहाँ उसने अंतिम दिनों में निर्गमन में भी यही प्रतिज्ञा की, और वो इसे बदल नहीं सकता। बहुत से लोग ये कहते हुए सहमत होंगे कि हाँ, उसने एक दुल्हन को बाहर बुलाने के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा था, लेकिन अब पवित्र आत्मा सेवकाई के द्वारा दुल्हन का नेतृत्व करेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। आइए आगे पढ़ना जारी रखेंगे। ध्यान दें, वो अग्नि का स्तंभ जिसने उन्हें बाहर बुलाया, एक भविष्यवक्ता के अभिषेक के नीचे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर उनकी अगुवाई की। एक अग्नि का स्तंभ जिसकी ओर वे देख सकते थे, अभिषिक्त भविष्यवक्ता के नीचे प्रतिज्ञा किए गए देश की ओर उनकी अगुवाई की, और उन्होंने उससे हर बार मुंह मोड़ दिया। यह सही है, बिल्कुल। यही अग्नि का स्तंभ लोगों को फिर से प्रतिज्ञा किए गए देश सहस्त्राब्दी की ओर अगुवाई कर रहा है। अग्नि का स्तंभ परमेश्वर के नेतृत्व के नीचे परमेश्वर अग्नि था, और अग्नि के स्तंभ ने केवल भविष्यवक्ता का अभिषेक किया। अग्नि के स्तंभ को स्वर्गीय गवाह के रूप में खड़ा होना था कि मूसा को बुलाया गया था। अब याद रखें, मूसा अग्नि का स्तंभ नहीं था, वह उस अग्नि के स्तंभ के नीचे अभिषिक्त अगुआ था, और अग्नि के स्तंभ ने केवल चिन्हों और अद्भुत कार्यों के द्वारा उसके संदेश को परिमाणित किया। इसमें कोई गलती नहीं है मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस आपका भाई हूँ, लेकिन ये परमेश्वर है जो आपको साबित कर रहा है। यही है जो इसे सत्य बनाता है। वही अग्नि का स्तंभ जिसका उपयोग उसने बाकी दो के लिए किया था, इसे आज आपके बीच में लाया है, और वैज्ञानिक प्रमाणों के द्वारा इसे साबित किया है। परमेश्वर अपनी योजना को कभी नहीं बदलता। आज परमेश्वर के पास अपनी दुल्हन के लिए प्रदान किया गया मार्ग है। अग्नि का स्तंभ परमेश्वर के नेतृत्व के नीचे परमेश्वर अग्नि था, और अग्नि स्तंभ ने केवल भविष्यवक्ता का अभिषेक किया। केवल एक ही आवाज है, एक ही भविष्यवक्ता जिसके पास यहोवा यूं कहता है वाला वचन था। विलियम मेरियन ब्रैनम वो अग्नि का स्तंभ नहीं है, लेकिन उस अग्नि के स्तंभ के नीचे अभिषिक्त अगुआ है। हम सभी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहना चाहते हैं। उसका वचन ही उसकी सिद्ध इच्छा है। हमारे समय के लिए परिमाणित वचन ही यह संदेश है। उसके भविष्यवक्ता को उसकी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप उसकी दुल्हन नहीं बन सकते। आइए और हमारे साथ रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर परमेश्वर के सिद्ध वचन को सुनते हुए हमारे महान निर्गमन की तैयारी करें। जब हम सुनते हैं तीसरा निर्गमन 630630 M, भाई जोसेफ ब्रैनम। एप्स डाउनलोड करें। द टेबल ऐप, बीटी लाइव, www.branham.org, EN-apps। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।